नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम ऐसे भारतीय दर्शन में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसे भारतीय दर्शनों में सबसे प्राचीन माना जाता है। इस वीडियो में हम सांख्य दर्शन से जुड़े हर प्रश्न, जैसे सांख्य और अद्वैत वेदांत में मूल अंतर क्या है, सांख्य ईश्वर के विषय में क्या कहता है और उसके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति कैसे संभव होती है, ऐसे ही कई विषयों पर गहराई से चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको सांख्य दर्शन के उत्तर ही नहीं मिलेंगे, बल्कि प्रश्न पूछने की एक बिल्कुल नई दृष्टि भी मिलेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसे पूरा देखने के बाद सांख्य दर्शन आपके लिए केवल एक सिद्धांत ही नहीं, बल्कि एक सुस्पष्ट और तार्किक दृष्टि बन जाएगा। तो चलिए इस प्राचीन लेकिन अत्यंत वैज्ञानिक दर्शन को उसकी समग्रता में समझते हैं। सांख्य भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीन परंपराओं में से एक है। इसकी जड़ें वेदों में हैं और इसी कारण इसने भारतीय चिंतन की लगभग सभी धाराओं को गहराई से प्रभावित किया है, चाहे वे आस्तिक परंपराएं हो या नास्तिक। जैन दर्शन में भी इसके सूत्र दिखाई देते हैं और योग, न्याय, वैशेषिक और वेदांत जैसे दर्शनों में भी इसके मूल सिद्धांत किसी न किसी रूप में उपस्थित हैं। यह केवल एक अलग दर्शन नहीं है, बल्कि भारतीय बौद्धिक परंपरा की नींव जैसा है। परंपरा के अनुसार सांख्य दर्शन के जनक महर्षि कपिल माने जाते हैं। कहा जाता है कि महर्षि कपिल ने सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ में इस दर्शन की मूल रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे सांख्य के सिद्धांतों का आधार माना गया। इसके बाद सांख्य प्रवचन सूत्र के रूप में इसकी व्यापक व्याख्या सामने आई। समय के साथ इस दर्शन पर अनेक व्याख्याएं और टीकाएं लिखी गईं, जिनसे सांख्य की परंपरा और अधिक समृद्ध होती चली गई। इन सभी ग्रंथों में सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण रचना ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका मानी जाती है, जिसकी रचना 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुई। यही ग्रंथ आज उपलब्ध सांख्य साहित्य का सबसे सशक्त आधार है। इसके अतिरिक्त गौड़पाद की सांख्य कारिका भाष्य, वाचस्पति मिश्र की सांख्य तत्व कौमुदी और विज्ञान भिक्षु की सांख्य प्रवचन भाष्य जैसे ग्रंथ सांख्य दर्शन की गहन व्याख्या प्रस्तुत करते हैं और इसकी दार्शनिक परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। सांख्य नाम की उत्पत्ति को लेकर दो प्रमुख मत मिलते हैं। एक मत के अनुसार सांख्य शब्द संख्या से निकला है, जिसका अर्थ है गिनती या संख्या। इस दृष्टि से सांख्य दर्शन का उद्देश्य है यथार्थ का सही ज्ञान देना, ब्रह्मांड के अंतिम तत्वों की संख्या और उनके स्वभाव को स्पष्ट करना। यह दर्शन वास्तविकता को समझने के लिए उसके मूल घटकों को पहचानने और गिनने की प्रक्रिया पर बल देता है। दूसरे मत के अनुसार सांख्य का अर्थ है सम्यक या पूर्ण ज्ञान। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सांख्य दर्शन को उसके अनुयायियों ने पूर्ण ज्ञान की प्रणाली माना और इसी कारण इसे सांख्य नाम दिया गया। इस तरह सांख्य केवल तत्वों की गणना नहीं करता, बल्कि अस्तित्व के सत्य को जानने का एक पूर्ण और सुव्यवस्थित मार्ग प्रस्तुत करता है। सांख्य दर्शन यथार्थवादी द्वैतवाद है। यह द्वैतवादी इसलिए है क्योंकि यह दो अंतिम तत्वों को स्वीकार करता है। वो दो तत्व हैं प्रकृति और पुरुष। प्रकृति जड़ तत्व है, पदार्थ है, और पुरुष चेतन तत्व है, आत्मा या आत्मस्वरूप है। और यह यथार्थवादी इसलिए है क्योंकि सांख्य के अनुसार पदार्थ और आत्मा दोनों समान रूप से वास्तविक है। आत्मा के विषय में सांख्य बहुवादी है क्योंकि इसमें पुरुष एक नहीं बल्कि अनेक माने गए हैं। सांख्य में पुरुष और प्रकृति का भेद मूलतः कर्ता और कर्म, दृष्टा और दृश्य का भेद है। जो देखने वाला है वह कभी देखा जाने वाला नहीं हो सकता, और जो देखा जा रहा है वह कभी देखने वाला नहीं हो सकता। आत्मा और अनात्मा एक दूसरे से हमेशा अलग है। सांख्य का यह द्वैतवाद हमारे दैनिक अनुभव पर आधारित है, जहाँ सदा अनुभव करने वाला और अनुभव की जाने वाली वस्तु, ये दो ध्रुव स्पष्ट रूप से मौजूद होते हैं। हम संसार को असंख्य वस्तुओं से भरा हुआ अनुभव करते हैं। सांख्य प्रश्न उठाता है, इन सभी वस्तुओं का कारण क्या है, ये उत्पन्न कैसे हुई? सांख्य का उत्तर है,
कि प्रकृति सभी वस्तुओं की अंतिम और प्रथम कारण है, चाहे वह हमारा शरीर हो, इंद्रियां हो, मन हो या बुद्धि। हम देखते हैं कि हर वस्तु किसी दूसरी वस्तु से उत्पन्न होती है, जैसे दूध से दही बनता है और सूत से कपड़ा। लेकिन सांख्य कहता है कि दूध और सूत केवल निकट कारण है, अंतिम कारण नहीं। तो प्रश्न यह है कि स्वयं दूध और सूत कहां से आए? व्यापक रूप से प्रश्न यह है कि संसार की सभी वस्तुएं किस मूल तत्व से बनी हैं। सांख्य यह मानने से इनकार करता है कि भौतिक परमाणु ही अंतिम तत्व है, जैसा कि जैन दर्शन या न्याय वैशेषिक दर्शन में माना गया है। कारण यह है कि स्थूल वस्तुओं को तो परमाणुओं से समझाया जा सकता है, लेकिन मन और बुद्धि जैसे सूक्ष्म तत्वों की व्याख्या परमाणुओं से संभव नहीं है। हम संसार को ध्यान से देखें तो पाते हैं कि कारण सदा अपने कार्य से अधिक सूक्ष्म होता है। बीज वृक्ष से अधिक सूक्ष्म होता है, अंडा मुर्गी से अधिक सूक्ष्म होता है। इसीलिए जड़ परमाणु मन और बुद्धि जैसे अत्यंत सूक्ष्म तत्वों का कारण नहीं हो सकते। अतः सांख्य कहता है कि अवश्य ही कोई ऐसा परम सूक्ष्म अत्यंत मूल तत्व होना चाहिए जो समस्त भौतिक अस्तित्व का आधार है। और सांख्य कहता है वही तत्व प्रकृति है। प्रकृति स्थूल और सूक्ष्म सभी वस्तुओं की प्रथम और अंतिम कारण है। यह भौतिक जगत की उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी। अंतिम कारण होने की वजह से प्रकृति स्वयं अकारण है, नित्य है, सर्वव्यापक है। और क्योंकि वह अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए उसे इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं जाना जा सकता, बल्कि उसके कार्यों के माध्यम से केवल अनुमान किया जा सकता है। सांख्य प्रकृति के अस्तित्व का अनुमान इस प्रकार करता है कि हमारे अनुभव की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण पर निर्भर है। कुछ भी शून्य से उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार पूरा भौतिक संसार कारण और कार्य की एक श्रृंखला है। लेकिन यह श्रृंखला केवल यह समझा सकती है कि एक वस्तु दूसरी से कैसे उत्पन्न हुई। वह यह नहीं बता सकती कि वस्तुएं हैं ही क्यों। इसलिए या तो संसार का अस्तित्व एक रहस्य मान लिया जाए या फिर उसे किसी आदि कारण से जोड़ दिया जाए। रहस्य को ज्ञान का विकल्प नहीं माना जा सकता। इसलिए बुद्धि और अनुभव दोनों ही संकेत देते हैं कि एक मूल कारण अवश्य है। वही मूल कारण प्रकृति है। प्रकृति अचेतन है, उसमें चेतना नहीं है, और इसलिए वह स्वयं को केवल पुरुष के अनुभव की वस्तुओं के रूप में ही प्रकट कर सकती है। सांख्य के अनुसार प्रकृति 3 गुणों से बनी है। वे 3 गुण हैं सत्व, रजस और तमस। यहाँ गुण का अर्थ केवल विशेषता नहीं, बल्कि घटक या अंश भी है। सत्व के स्वरूप को हम पवित्रता, सूक्ष्मता, हल्कापन, प्रकाश और सुख जैसे शब्दों से परिभाषित कर सकते हैं। सत्व का संबंध अहंकार, मन, बुद्धि और चेतना के उपकरणों से सबसे अधिक है। लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सत्व स्वयं चेतना नहीं है। चेतना केवल पुरुष की है। सत्व चेतना के प्रकट होने की अनिवार्य शर्त तो है, पर पर्याप्त शर्त नहीं। रजस तत्व क्रियाशीलता और गति का गुण है। भौतिक वस्तुओं में रजस ही गति और क्रिया का कारण बनता है। मनुष्य में रजस अशांति, सक्रियता, बेचैनी और दुख का कारण है, और तमस जड़ता का तत्व है। वस्तुओं में यह भार, जड़ता और गति के प्रतिरोध के रूप में प्रकट होता है। मनुष्य में तमस अज्ञान, स्थूलता, मूढ़ता, आलस्य, असंवेदनशीलता और उदासीनता का कारण बनता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तीनों गुण मिलकर प्रकृति को एक जीवंत, गतिशील संरचना बनाते हैं। प्रकृति कोई यांत्रिक जोड़ नहीं है, बल्कि एक जैविक एकता है जिसमें तीनों गुण संतुलन की अवस्था में रहते हैं। ये गुण एक दूसरे का विरोध भी करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। इसी जैविक एकता के कारण गुणों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाए तो प्रकृति नहीं, बल्कि गुण ही अंतिम कारण बन जाएंगे। इसलिए सांख्य कहता है कि प्रकृति अविभाज्य है और वही समस्त भौतिक अस्तित्व का मूल आधार भी है।
अदृश्य, समरूप और अविभक्त प्रकृति से इस विविध बहुरूप संसार की उत्पत्ति को समझने से पहले सांख्य के कारणवाद को समझना आवश्यक है। सांख्य यह मानता है कि कार्य अपने कारण से भिन्न नहीं होता, बल्कि कार्य अपने कारण में पहले से ही निहित होता है। अर्थात जो कुछ भी प्रकट होता है वह नया नहीं होता, वह पहले से ही कारण के रूप में विद्यमान होता है। इसी सिद्धांत को सांख्य में सत्कार्यवाद कहा जाता है। सत्कार्यवाद के अनुसार क्योंकि प्रकृति समस्त भौतिक अस्तित्व की अंतिम कारण है, इसलिए जिन 3 गुणों से प्रकृति बनी है, यानी सत्व, रजस और तमस, वही तीनों गुण संसार की प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है। इसी कारण हर वस्तु हमारे भीतर या तो सुख या दुख या उदासीनता का अनुभव उत्पन्न करती है। सृष्टि के प्रकट होने से पहले प्रकृति तीनों गुणों के पूर्ण संतुलन के कारण एक गतिशील समत्व की अवस्था में रहती है। यह समझना बहुत आवश्यक है कि विकास से पहले भी प्रकृति स्थिर नहीं होती। गुण निरंतर एक दूसरे के साथ संतुलन बनाते हुए परिवर्तनशील रहते हैं। इसीलिए प्रकृति कभी जड़ या निष्क्रिय नहीं होती। परिवर्तन और गति ही उसका स्वभाव है। परिणाम स्वरूप प्रकृति से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु भी निरंतर परिवर्तन की अवस्था में रहती है। जो भी वस्तुएं हमें स्थिर और अपरिवर्तनीय दिखाई देती हैं, जैसे घर में रखी हुई मेज, वे भी वास्तव में सतत परिवर्तन में रहती हैं। यह दृष्टि आधुनिक फिजिक्स की खोजों से भी मेल खाती है, जहां यह माना गया है कि हर वस्तु अणुओं, परमाणुओं और सूक्ष्म कणों का एक संघ है जो निरंतर गति और परिवर्तन में रहता है। सांख्य के अनुसार प्रकृति का विकास होकर सब वस्तुओं का यह बहुरूप संसार प्रकट होता है, तो उसके बाद प्रलय या विलय की प्रक्रिया आती है, जिसमें यह संपूर्ण वस्तु जगत पुनः अविभक्त आदिम प्रकृति में लीन हो जाता है। इसके बाद फिर से विकास होता है। इस प्रकार सृष्टि और प्रलय के चक्र निरंतर चलते रहते हैं। यहाँ यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सत्कार्यवाद की 2 व्याख्याएं मानी गई हैं। एक है परिणामवाद, दूसरी है विवर्तवाद। परिणामवाद के अनुसार प्रकृति का वस्तुओं में रूपांतरण वास्तविक है, जबकि विवर्तवाद के अनुसार यह रूपांतरण केवल आभास मात्र है, यानी वास्तविक नहीं है। सांख्य परिणामवाद का समर्थन करता है, जबकि अद्वैत वेदांत विवर्तवाद को स्वीकार करता है। और यही मूल अंतर है अद्वैत वेदांत और सांख्य दर्शन में। सांख्य यह भी सिखाता है कि प्रकृति का विकास तीनों गुणों के संतुलन के भंग होने से होता है, या जब किसी एक गुण की प्रधानता हो जाती है। अब इस विकास की प्रक्रिया में प्रकृति के 23 तत्व प्रकट होते हैं। इनमें सबसे पहला है महत या बुद्धि, जो सत्व गुण की प्रधानता से उत्पन्न होता है। महत हमारे सभी बौद्धिक कार्यों का आधार है। वही विवेक, निर्णय, विचार और भेद बुद्धि का कारण है। महत के माध्यम से ही हम कर्ता और कर्म, आत्मा और अनात्मा, दृष्टा और दृश्य के बीच भेद कर पाते हैं। महत से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार मैं और मेरा की भावना का स्रोत है। वही हमें वस्तुओं को अपना मानने, लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कर्म करने को प्रेरित करता है। अहंकार से 2 प्रकार के तत्व उत्पन्न होते हैं। पहला तत्व समूह है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन। दूसरा तत्व समूह है 5 महाभूत, जो सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूपों में माने जाते हैं। पहला समूह हमारे चेतन जीवन से संबंधित है, इसलिए उसकी उत्पत्ति अहंकार के सत्व पक्ष से होती है। और दूसरा समूह जिससे बाहरी जगत का निर्माण होता है, अहंकार के तमस पक्ष से उत्पन्न होता है। अहंकार का रजस पक्ष स्वयं कोई तत्व उत्पन्न नहीं करता, बल्कि सत्व और तमस को क्रियाशील होने की ऊर्जा प्रदान करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार 5 तत्वों के 2 रूप होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म रूप को तन्मात्रा कहा जाता है और उनकी संख्या 5 है। वे 5 तन्मात्रा कौन से हैं? शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा,
रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। इन्हीं से 5 स्थूल महाभूत उत्पन्न होते हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न होता है, जिसमें केवल शब्द का गुण होता है। शब्द और स्पर्श तन्मात्रा के संयोग से वायु उत्पन्न होती है, जिसमें शब्द और स्पर्श दोनों गुण होते हैं। शब्द, स्पर्श और रूप तन्मात्रा के संयोग से अग्नि उत्पन्न होती है, जिसमें तीनों गुण होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप और रस तन्मात्रा के संयोग से जल उत्पन्न होता है, जिसमें 4 गुण होते हैं। और 5 तन्मात्राओं के संयोग से पृथ्वी उत्पन्न होती है, जिसमें 5 गुण विद्यमान होते हैं। संसार की सभी स्थूल वस्तुएं इन 5 स्थूल महाभूतों के विभिन्न संयोगों से बनती है। यह ध्यान देने योग्य है कि केवल स्थूल तत्व और उनसे बनी वस्तुएं ही प्रत्यक्ष अनुभव में आती हैं। तन्मात्राएं प्रत्यक्ष नहीं होती। सांख्य 2 प्रकार के विघटन को भी स्वीकार करता है। एक वह जिसमें कोई स्थूल वस्तु अपने स्थूल तत्वों में टूट जाती है, और दूसरा वह जिसमें वह तन्मात्राओं में विलीन हो जाती है। पहला विघटन सृष्टि की अवस्था में होता है, जबकि दूसरा केवल प्रलय के समय घटित होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब एक बार प्रकृति का विकास हो जाता है, तब सभी आगामी परिवर्तन स्थूल स्तर पर ही होते हैं। केवल प्रलय के समय ही सूक्ष्म स्तर पर पुनर्स्थापन होता है, जहां न केवल स्थूल वस्तुएं स्थूल तत्वों में विलीन होती हैं, बल्कि स्थूल तत्व भी सूक्ष्म तन्मात्राओं में लीन होकर अंततः उस अविभक्त, समरूप और गतिशील संतुलन वाली प्रकृति में समा जाते हैं।